Hello dearest learners, welcome to today's class. तो पिला माने आम जो प्रीवियस क्लास थिला आमे सेतिरे कोन करिथिले ना आम जो डैफोडिल्स पोएम टी रहिछि तारो एंटायर स्टैंजा को आमे वन बाय वन डिटेल रे डिस्कस करथिले। तो आज आमे कोन करबा ना आज आमे तार जते भी क्वेश्चंस आंसर्स रहिछि हमर ए बुक रे सेटा सब को गोटे गोटे की आमे डिस्कस करिनेबा। आउ आमे जते गोटे क्वेश्चन डिस्कस करिबा तार आंसर ए पोएम मध्यरु कोठी अछि आमे सेटा भी खोजिबा को चेष्टा करिबा। काहे कि ना देखंतु आम जो क्वेश्चन पैटर्न रहिछि सेथिरे कोन होउछि ना हमको गोटे गिवन पोएम हो बा प्रोज हो सेथिरे गोटे एक्सट्रैक्ट दिया जाउछि आउ ता तळे केतोटी क्वेश्चंस फॉलो करि थाए आउ हमको कोन करिबार थाए ना सेही क्वेश्चंस रो आंसर्स से जो हमको गिवन पोएम बा प्रोज रहिला से मध्यरु ही खोजि की लिखिबार थाए। सेथिपई आमे आज से सेम जिनिस एठारे अप्लाई करिबा। तो चलंतु देखिनेबा प्रथम प्रश्नटी कहूछि व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। आम क्वेश्चन टी कहूछि कवि व्हेन केते बेले डैफोडिल्स फूल को देखिथिले। तो जदि आमे आम पोएम को जिबा तो देखिबा समस्त स्टैंजा पढि नेबा। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills when all at once I saw a crowd। देखो इठारे रहिला हम जो वर्ड रहिला saw से केते बेले देखिले a host of golden daffodils। तो हम आंसर टी कोन हेबो ना जेते बेले हम कविटी कोन करथिले wandered lonely से एकुटिया जेते बेले wandered करथिले माने हम कहि परिबा से कोन करथिला moving aimlessly बा roaming aimlessly सेते बेले से कोन देखिथिले ना हम जो डैफोडिल्स फूल रहिला सेटा देखिथिले। आ मने रखो हमको जो रहिला हम आंसर टी गिवन एक्सट्रैक्ट खोजिबार बहुत इजी थाई बट मार्क केमिति हम ग्राफ्स करि परबा ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एग्जैक्ट वर्ड माने एठारे जो wandered lonely रहिला हम एग्जैक्टली एई वर्ड न लिखि की हम कोन करले बेटर हबो हम जदि तार सिनोनिमस वर्ड्स गुडी को हम लिखि परबा तो सेटा बेटर हबो। जेमिति की हम जो wandered रहिला हम ए wandered को कोन कहि परबा ना हम कहि परबा roaming आहुरी कहि परबा कि कोन मूविंग एटा लिखिले हम पई इजी हेबो। आ lonely को हम कोन कहि परबा ना lonely को हम सिंपली कहि परबा alone। तो हमर जो प्रथम प्रश्नटी रहिला कोठी कि when did the poet see the daffodils तारो आंसर टी कोन हेबो ना the poet saw the daffodils when he was moving or roaming aimlessly in the countryside। हैला द्वितीय प्रश्न को जिबा एठारी क्वेश्चन टी रहिला कि where did the poet see the daffodils ना हम जो पोएट टी केउ स्थान रे केउ जगह रे देखिथिले से डैफोडिल्स फूल एटा भी हमें बहुत डिटेल डिस्कस करिथिले। मु तुमको गोटे नियर पिक्चर भी ड्रा करके देखे देथिली ना को जगह रे when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils where beside the lake and beneath the trees। माने हम जो डैफोडिल्स फूल टी रहिला कोठारे देखिथिले से beside the lake माने हम जो लेक रहिला तार कड़ रे आउ beneath the trees आमे beside को beside ही रखिबा beneath को आमे आउ कोन कहि परिबा ना under माने आमे कहि परिबा the poet saw the daffodils beside the lake and under the trees। ओके एबे आमे हम क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा fill in the blanks to describe the idea of stanza 1। माने हम जो स्टांजा 1 टी रहिला से गुटे किछि तो आईडिया हमको दोथबो स्टांजा 1 जते भी लाइन्स होइछि गुटे आईडिया दोथबो। तो हमको कोन करबार अछि ना एपे केते गुडे हमको छाडी के गुटे शून्य स्थान ब्लैंक स्पेस दिया जाइछि आ सेही जगह हमको फिल अप करबा को पड़िबो। आ हमें केमिति फिल अप करबा ना हम फर्स्ट स्टांजा को पढिबा सेथिरे हमको जो भी आईडिया आसीबो सेही आईडिया को यूज करिकि हम ए जो लेफ्ट ओवर स्पेस जो रही शून्य स्थान ताको पूरण करबा को ट्राई करबा। प्रथमे देखिनेबा हमको को लाइन्स गुला को माने को समरी दिया जाइछि एठारे कोन कहिसंती ना द पोएट वाज डैश इन द इंग्लिश कंट्री साइड।
इंग्लिश कंट्री साइड माने इंग्लिश जो माने इंग्लिश माने देखो हम जो इंग्लैंड स्थान गुड़ी को हम इंग्लिश कही था जनरली आम इंडिया रो सिटी गुड़ी को हम कौन कहबा ना इंडियन सिटी ठीक सेमिति इंग्लैंड रो सिटी गुड़ा को इंग्लिश सिटी कह जाय इंग्लिश कंट्री साइड माने रूरल एरिया माने शहर ठारो दूररे द पोएट वाज डेस इन द इंग्लिश कंट्री साइड ना आम पोएट टी इंग्लिश कंट्री साइड रे कौन करूथिले तापरे कौन कहिछि ना ही सॉ thousands of dash fluttering and dancing beneath dash and beside dash. The daffodils appeared to be dash in the strong breeze. Okay. तो प्रथमे जो रहिला the poet was dash in the English countryside. ना आम poet टी English रो जो countryside थिला सेठारे कौन करूथिले ना आम जो poet रहिले से कौन करुले आमको एठारे ही प्रथम लाइन रे ही देखा जाउछि कि आई wandered lonely as a cloud तो आमे एठारे कौन कहिबा आमे कहिबा the poet was wandering in the English countryside he saw thousands of days fluttering and dancing से कौन देखिले thousands of कौन के fluttering and dancing करथला ना एठारे जो रहिला ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स कौन करुले फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज तो आम ए जगह रे कौन ही जिवो ना ए जगह रे हबो ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स एठारे आमे लिखिबा गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग बीनीथ डैश एंड बिसाइड डैश हमको ए फर्स्ट स्टैंजा रे ही रहिछि कौन हबो ना बीनीथ द ट्रीज बिसाइड द लेक तो आम एठारे ही जिवो फ्लटरिंग एंड डांसिंग बीनीथ द ट्रीज एंड बिसाइड द लेक द डैफोडिल्स appeared to be dash in the strong breeze ना से जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज टी थिला सुलसुलिया पवन रे थिला सेथिरे कमिति मने पडुथिला केमिति मन आम कवि कोन कहिले डैफोडिल्स फुल कोन करूथिला ना फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज तो आम एठारे कहिबा ना the daffodils appeared to be dancing in the strong breeze तो आम entire answer टी कोन हबो the poet was wandering in the English countryside he saw thousands of golden daffodils fluttering and dancing beneath the trees and beside the lake the daffodils appeared to be dancing in the strong breeze okay एबे हम क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा What does the poet compare the daffodils with? आम जो पोएट्री रहिले से आम डैफोडिल्स फूल को कहा सहित तुलना करथिले एबे हम देखि नेबा आम स्टांजा जे आम ए क्वेश्चन रो आंसर टी हमको सेकंड स्टांजा रे देखिबा को मिलिबो सेटा हैला कंटीन्यूअस एज ओके देखो कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन among the margin of a bay एठारे कोन कहचंती आम कवि कहचंती कि आकाश मार्ग रे जेमिति तारका पुंज गुड़िक निरवच्छिन्न भाव रे विस्तार होई के रही थांती ठीक सेमिति ठीक ता भली कोन होईची ना आम डैफोडिल्स फूल मध्य विस्तार होई के रहिची आम से हृदयर प्रांतर सहित सेटा विस्तार होई के रहिची तो एठारे कोन कहिबा ना आम जो पोएट रहिले से डैफोडिल्स फूल को कहा सहित तुलना करिसंती जो स्टार्स गुड़िक आम मिल्की वे रे थांती ता सहित आम कवि तुलना करिसंती आम डैफोडिल्स फूल को तो आम क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर रे आमे कहिबा कि द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विथ द स्टार्स ऑन द मिल्की वे और द स्टार्स इन द गैलेक्सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा What resemblance does he find between the stars and the daffodils? Okay, resemblance माने कोन ना सामंजस्य को सामंजस्य देखो आमे क्वेश्चन नंबर 4 रे जानिले कि डैफोडिल्स फूल को हम कवि कोन करिसंती ना आकाश मार्ग रे हम मिल्की वे रे जो स्टार्स थांती ता सहित कंपेयर करिसंती तो को बेसिस रे तांको दुई जनकर को गुण को नेकी से कंपेयर करिसंती एई क्वेश्चन टी हमको पचरा जाईछि हम क्वेश्चन नंबर 5 रे कि से दुई को मध्य सामंजस्य कोन रहिछि तो हम जो क्वेश्चन नंबर 5 हला तार आंसर टी कोन हबो आमे भी देखि नेबा हम से पोएम टी रु ओके हां एठारे कहिछि कि कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन
माने कंटिन्यूअस जेमिति कि निरवच्छिन्न भाव रे सते जेमिति तार किछि अंत ही नाही कंटिन्यूअस भाव रे काउंटलेस हिसाब रे जेमिति तार असंख्य तारा गुडी आकाश रे थांती ठीक सेही बोली आम डैफोडिल्स फूल मध्ये कोन अछि ना असंख्य संख्या रे विस्तार होई रहिछि। तो एठारे आम जो कवि सामंजस्य स्थापन करिसंती सेटा होछि कंटिन्यूअस बा आमे आउ गुटी कहि परिबा काउंटलेस नेस माने असंख्य भाव रे। तो आम क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर टी हेबो The resemblance the poet finds between the stars and the daffodils is one of countlessness. Okay. एबे हमें क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा What does the poet say about the number of flowers? Okay. तो इठारे कवि हमको पचारि छंती कि से जो फूलर थिला जो संख्या थिला नंबर ऑफ फ्लावर्स ता विषय रे कवि हमको कोन कहिसंती। आमे एटा पढिथिले आगो क्लास रे ना से कोन कहिसंती से जितेबले गोटे आखी बुलेई के आनिथिले थरे कि से केतोडी फूल देखिथिले ना से देखिथिले 10,000 saw I at a glance। तो फूलर संख्या विषय से कोन कहिसंती केतोडी फूल अछि कहिसंती ना से कहिसंती फूलर संख्या थिला केते 10,000। तो आम जो क्वेश्चन नंबर 6 रहिला तार आंसर कोन हबो ना द पोएट सेज दैट ही सॉ 10,000 flowers at a glance। Okay. Next question number 7 को जिबा Where were the flowers? माने फूल गुडी को केउ ठारी थिले देखो जदी आमे देखिबा ए जो हम क्वेश्चन टी रहिला आ क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सेम अछि कि से क्वेश्चन भी एटा ही पचारे जाउतले कि Where did the poet see the daffodils? आ से daffodils फूल केउ ठारी थिला से दुईटी रो जो आंसर टी रहिला सेटा सेम ही हेबो माने हम क्वेश्चन नंबर 2 आ हम क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर कोटे ही हेबो किंतु देखो प्रश्न पचारे जिबार वे अलग अछि ता अर्थ कोन आमे जते भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा आ एग्जाम से जो क्वेश्चंस आसीबो जदि हो ता ऊपर देखिबा को अलग थिबो स्टिल कोन हबो ना आंसर आमे ऑलरेडी जानि छी कोनोसी भी क्वेश्चन एमिते एग्जाम रे आसीबोनी जहारो आंसर के आमे प्रैक्टिस करि नथिबा किंतु कोटे कथा कहि रखिबि कि माने सेम टू सेम सेही समान क्वेश्चन ही आसीबो सेटा नुह क्वेश्चन रो रूपरेख टिके अलग थिबो जेमिति कि हम एठी रे रहिला क्वेश्चन नंबर 2 आ क्वेश्चन नंबर 7 पूरा गोटे ही आंसर मांगुची किंतु प्रश्न पचारे जिबार वे अलगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर कोन हबो ना से सेम जिनिस कि द फ्लावर्स वे कोठारे थिले बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ओके। नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 8 Which of the two danced more sprightly, the waves or the daffodils? Okay. Which of the two danced more sprightly? किए बेसी स्प्राइटली माने कोन मु कहि रखिथिली स्प्राइटली माने लाइवली जीवंत भाबरे अधिक जीवंत भाबरे के डांस करूथिला वेव्स ना डैफोडिल्स आमे एटा भी पढि सारिथिले आमे जानिथिले कि से जो डैफोडिल्स फुल थिला से तो सुलुसुलिया पवन रे दोहली दोहली नृत्य करूथिला ठीक सेमिति जो ह्रद पाखरे से डैफोडिल्स टी थिला से ह्रदर तरंग माने मध्ये कोन करूथिले से माने मध्ये नृत्य करूथिले हमको कहि काली आमे पोएम रे पढिथिला कोन द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे थारे का को बुझाउची इठाए दे बुझाउची हम डैफोडिल्स को आ डैफोडिल्स कोन करूथिला आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली आउट डिड माने मु कहि रखिथिले कि बेटर टॉपी जिबा आ गुटे आमे तार सिनोनिम काली पढिथिले सरपास। तो कोन हेबो आम जो डैफोडिल्स फुल थिला से वेव्स थारु अधिक लाइवली अधिक जीवंत भाव रे कोन करूथिला ना नृत्य करूथिला सेति पई आम जो क्वेश्चन नंबर 8 रहिला तार आंसर कोन हेबो द डैफोडिल्स डांस्ड मोर स्प्राइटली। हमको क्वेश्चन पचारि छी कि के मोर स्प्राइटली भाव रे डांस करूथिला तो हमर आंसर हेबो ना डैफोडिल्स डांस्ड मोर स्प्राइटली। एबे हमें क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा हाउ डज द पोएट फील व्हाइल लुकिंग एट द डैफोडिल्स ना जेते बेले पोएट हम डैफोडिल्स फूल को देखिले से कोन अनुभव कले से तांको मन रे को भावना उद्रेक होउथला इथारे देखो हमको कहिछि कि अ पोएट कुड नॉट बट बी गे जदि से दृश्यटी गोटे कवि देखिला से कोन फील करबो ना
but be gay in such a jocund company। तो इठारे आम जो कवि कहिसंती कि कोन से केमिति अनुभव कले ना गे तांको जो हृदय थिला से ता हैप्पीनेस रो कोन से सीमा जानि पाइलानी सीमा टपी गला तांको हृदय रो से प्रफुल्लता से दृश्य कवि को हृदय रे जो प्रफुल्लता आनी देथिला सेदा सीमा टपी जाइथिला। तो आम कवि को हृदय कहा सहित भरपूर हो जाइथिला ना गे ग्ली और उल्लास सहित तांको हृदय भरपूर हो जाइथिला। तो आम जो क्वेश्चन नंबर 90 रहिला तार आंसर कोन हबो ना व्हाइल लुकिंग एट द सीन द पोएट्स हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स द साइट इज ए गे इंस्पिरेशन टू हिम माने प्रफुल्लता भरा हृदय हो जाइथिला आम कविंकर। क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन द काउच ना हम काली कहितले कि जेते बेले कविटी आम ताको काउच ऊपरे गड़ी छंती सेते बेले टिके रेस्ट करू छंती कवि को सहित कोन होई थाए आमे एबे देखिबा कि फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड तापरे कोन होई थाए दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई माने जेते बेले कवि ताको काउच रे गड़ी छंती ताको मूड जेमिति भी थाउ चिंता शून्य थांतु बा चिंताशील थांतु कोन होई थाए जो हम से डैफोडिल्स फूलर मनोरम दृश्य थिला सेटा फ्लैश अपन होई थाए कोठारे तांकर अंतर्मुखी आखि रे से डैफोडिल्स फूल गुडी को कोन होई थांती ना फ्लैश ओपन हठात दृश्यमान होई थांती। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 10 रहिला तार आंसर टी कोन हबो ना व्हेन द पोएट लाइज इन हिज काउच whether he is in thoughtful or in a thoughtless mood the lively picture of the sprightly dancing daffodils flash upon his inward eye आउ से इनवर्ड आय रे जति बेले से दृश्यटी हठात दृश्यमान होछि तापरे कोन होई थाए ना एठारे हम कवि कहिसंती कोन होई थाए ना व्हिच इज ए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आउ सेटा होछि गोटे निर्जन व्यक्तिर गोटे परम आनंदर उत्स एंड हिज हार्ट फील्स विथ हैप्पीनेस। ओके तो एबे हमें क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा सॉरी 11 को जिबा आ एटा होछि सबुठार इजी क्वेश्चन मु काली भी कहि रखितिली मेंशन द टू मूड्स ऑफ द पोएट ए कविता रे कवि तांकर दुईटी मूड विषय रे लेखि छंती बा हमकु जणाई छंती से दुईटी मूड कोन देखो एठारे पूरा क्लियरली अछि मूड लेखि की मेंशन करा होछि कि फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड वैकेंट माने चिंता शून्य पेंसिव माने चिंताशील। तो आमे जो जेते बेले क्वेश्चन आसीबो आमे कोन लिखिबा ना द टू मूड्स ऑफ द पोएट आर वैकेंट आमे वैकेंट को आ गुटे लिखि परिबा कि थॉटलेस हला थॉटलेस आउ जो आम पेंसिव रहिला पेंसिव को आमे कोन लिखि परिबा थॉटफुल। तो आम जो पोएटटी रहिले तांको जो दुईटी मूड हमको ये कविता रे डिस्क्राइब करा जायछि सेटा होछि वैकेंट और पेंसिव बा थॉटलेस एंड थॉटफुल मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेंबर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स ना कवि कोन फील करि थांती केते बेले जेते बेले से रिमेंबर करि थांती काहा को साइट ऑफ द डैफोडिल्स साइट माने से दृश्य को जेते बेले मने पकई थांती सेते बेले कवि कोन अनुभव करि थांती देखो एठारे हमको कहिसंती कवि जेते बेले दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई से दृश्य जेते बेले तांको अंतर्मुखी आखि आगरे दृश्यमान होछि जोटा कि निर्जन व्यक्तिर गोटे परम आनंदर विषय सेते बेले से कोन करि थांती एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स तांको हृदय सेते बेले खुशीर सहित भरपूर हो जाई थाए। तो आमे एठारे कहि परिबा when he remembers the sight of the daffodils it fills his entire body entire soul with joy and then what happens na then his heart तांको से जो हृदय कोन होई थाए begins to dance with the flowers माने से मनोरम दृश्य जेते बेले तांको आखि आगरे नाची उठी थाए सेते बेले कवि को हृदय मध्य प्रफुल्लतार सहित भरपूर हो जाई थाए आ सेते बेले कवि को हृदय कोन करि थाए ना आम जो डैफोडिल्स फूल जेमिति नृत्य परिवेषण करुथिला ठीक सेमिति आम कवि को हृदय मध्य
नाची उठी थाए इन शॉर्ट आमे कहि परिबा द साइट ऑफ डैफोडिल्स proves to be a source not only of immediate pleasure but also of lasting joy मु काली कहि रखिथिली कि कोन एथुर आमे कोन जानिबा को पाइले ना हम से डैफोडिल्स फूल र दृश्यटी मनोरम दृश्यटी तत्क्षणिक खुशी रो उत्स ओटे नाही बरम ता कोन ओटे ना चिरस्थायी प्रफुल्लतार गोटे उत्स अटे ओके एबे आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 30 When does the poet write the poem? Beside or of the lake? हमको तारे क्वेश्चन पचारा जाइछि कि कविटी से पोएम को जगह रे कंपोज करिसंती बिसाइड माने से जो हमको रहिला डैफोडिल्स फूल जो हृदय से डैफोडिल्स फूल कोड़े से जगह रे जेतेबे देखिले से जगह रे देखि कि लिखिसंती ना ऑफ द लेक माने से जेतेबे से लेक रो दूर रे अछंती जेतेबे से दूर रो माने लेक रे उपस्थित नहंती लाइव सेठाई नांती तो हमर आंसर कोटा हबो आमे केमिति जानिबा ना देखो फर्स्ट और रहिला हम आंसर टी हेबो कि द पोएट राइट्स द पोएम ऑफ द लेक माने से जेतेबेले से दृश्यटी देखि सारी छंती घर को आसी कि से जेतेबेले गोटे काउच रे ले करि छंती पेंसिव और वैकेंट मूड रे सेतेबेले से एक कविताटी संरचना करि छंती आमे केमिति जानिबा को पाइले ना बिकॉज इठारी सब कोन अछि ना पास्ट टेंस रे अछि देखो हम इटा रहिला कि आई वंडर्ड माने मु बुलु थिली केमिति लॉनली दैट फ्लोर्स हाई ओवर द व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ माने मु देखिली जदि से सेठारे थाई कि लेखि थांते तो कोन आई सी लेखि थांते कि मु देखुछि किंतु ना इठारे से लेखि छंती आई सॉ मु देखिथिली सेति पई हम जो पोएट्री रहिले से कोठारे हम कविताटी लिखि छंती ना ऑफ द लेक ठीक अछि देखो एई जो क्वेश्चन टी रहिला हम जो क्वेश्चन नंबर 13 एमिति क्वेश्चंस गुडी कोन हम डायरेक्टली तार आंसर हम ई पोएम रे न थाए एटा हम निजो को निजो माइंड एनालिसिस पावर को यूज करी कि ही आंसर टी हमें लिखि परिबा किछ नै हमको जस्ट गुटे हम जो माइंड रहिला ताको यूज करबा को पड़िबो टिकी जस्ट क्लेवरनेस जदी हम यूज करले तो तार आंसर हमें इजीली पाई परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 उडे बढ़िया क्वेश्चन कि डू यू फाइंड एनी राइम स्कीम इन द पोएम राइम स्कीम माने कोन ना पद संयोजन कि को पदटी राइम करूची मैच करूची ताको हमें गोटे पोएम रो राइम स्कीम कहि थाउ अधिकांश पोएट्री बा पोएम रे हमें एटा देखिबा को पाई थाउ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी ए फॉर क्लाउड एंड क्राउड और B for hills and daffodils ending with a rhyming couplet माने कोन ना CC हमको दुईटी AB देला परे लास्ट जो दुईटी समान राइमिंग वर्ड्स गुडी को पाखी पाखी थांती ताको हम राइमिंग कपलेट कहि थाउ जेमिति कि ए पोएम रे ट्रीज एंड ब्रिज इज द राइम स्कीम सिमिलर इन अदर 3 स्टैंजास और डू यू फाइंड एनी वेरिएशन हमको क्वेश्चन टी पचारी छी कि हम जो फर्स्ट स्टैंजा टी रहिला तार राइम स्कीम कोन ना ए बी सी सी तो बाकी जो तीनोटी स्टैंजा रही छी तार राइम स्कीम भी समान की ना कोनोसी माने कोनोसी तारतम्य देखिबा को मिलुची तो हमें भी देखि नेबा हमें जदि फर्स्ट स्टैंजा को जिबा एठारे देखो हम जो आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड जदि हमें क्लाउड को ए नेले तो ता पर लाइन रे रही हिल्स सेटा मैच होनी तो सेटा तार राइम स्कीम नुह तो थर्ड लाइन रे अछि क्राउड एटा को जदि हमें सॉरी एटा को हमें हां क्लाउड सहित क्राउड रो मैचिंग टी आसुची तो एठारे क्राउड भी कोन ए तापर हिल्स को जदि हमें बी नेबा हिल्स सहित कहार आसुची ना हिल्स सहित हम डैफोडिल्स तो हमें डैफोडिल्स को भी बी नेले और लास्ट ट्रीज ता सहित ट्रीज ओके तो हमें देखिले हम क्वेश्चन भी ठीक अछि ना यार राइम स्कीम कोन ए बी आउ सी सी तो एबे हमें देखिबा सेकंड स्टैंजा कोन कहिछि सेकंड स्टैंजा रे रहिला साइन को जदि हमें ए नेला वे हबो नाही लाइन भी हमें नेबा ए तापरे हम 2 नंबर जदि मिलकी वे को बी नेला तो बेटा भी कोन हबो वे आउ बी तो एटा भी बी तापरे हम जो लास्ट दुटी रहिला ग्लैंस आउ डेंस एटा को हमें नेबा सी एंड सी तो ओके सेकंड स्टैंजा रे भी हमें कोन देखिबा को पाइले राइम स्कीम सेम अछि ए बी सी सी एबे हमें थर्ड स्टैंजा को जिबा एठारे दे एहा को जदि हमें ए नेले ग्ली हबो नै गे एटा भी ए हबो
जदि ग्ली को आम बी नेले ग्ली आउ कंपनी एटा भी हेबो बी तो आम लास्ट जदि ले थॉट आउ ब्रॉट एटा को आम सी सी नहीं पारिबा तो आम देखिले थर्ड स्टांजा भी से सेम रहउची एबे आम लास्ट स्टांजा को जदि जिबा ओके जदि आम लास्ट स्टांजा रे कोन रहिला ना फर्स्ट रे रहिला लाई लाई को जदि आम ए नेले तो तार जो रहिला हम राइमिंग वर्ड ता कोन ना 3 लाइन रे रहिला आई ठीक सेमिति 2 नंबर लाइन रे रहिला मूड आ हम 4 नंबर रे सॉलिट्यूड आ लास्ट रे फील्ड्स आ डैफोडिल्स तो हम जो यार राइम स्कीम भी सेम अछि सेटा कोन ना ए बी सी सी तो आम कौन देखिले ना आम जो क्वेश्चन टी पचारि जाइछि कि बाकी जो आम रहिला तीनोटी स्टांजा सेथिरा राइम स्कीम भी समान अछि कि तार आंसर कोन हबो हां आम जो बाकी तीनोटी रहिला लाइन तार भी राइम स्कीम सेम अछि आ से राइम स्कीम टा कोन ना ए बी आउ सी सी यह हबो आम राइम स्कीम तो तार आंसर कोन हबो द राइम स्कीम इन अदर 3 स्टांजास इज सिमिलर ओके तो हम क्वेश्चन नंबर 14 रो आंसर या कि द राइम स्कीम इन अदर 3 स्टांजास आर आल्सो सिमिलर ओके एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 15 को इठारे कोन कहिछि ना हाउ मेनी टाइम्स इन द वर्ड डांस रिपीटेड इन द पोएम माने हम ई पोएम रे केते थर हम जो रहिला वेट यस ना से पचारि छंती कि हाउ मेनी टाइम्स इज द वर्ड डांस रिपीटेड इन द पोएम माने हम ई पोएम रे डांस वर्ड टी केते थरा रिपीट होइछि आउ इन व्हिच लाइन डज इट शो द हैप्पीनेस एंड लाइवलीनेस ऑफ द फ्लावर्स माने केउ लाइन रे ए वर्ड टी हम से फ्लावर्स रो हैप्पीनेस आउ लाइवलीनेस माने से जीवंत हेबार दृष्टांत को लाइन रो देखबा को मिलुछि तो आम प्रथमे देखि नेबा कि डांस जो रहिला डांस शब्दटी केते थर रिपीट होइछि ओके आम देखिबा फर्स्ट लाइन रे नाही सेकंड नाही थर्ड नो फोर्थ नो 5 एंड यस 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 ए जगह रे देखो ए जगह रे हमको देखबा को मिलिला डांसिंग एटा नो ओके गोटे मिलिला यस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस नेक्स्ट आसिला हां ता परे ही गोटे अछि देन डांस ओके एठारे नहीं ओके हियर dances with the daffodils ओके तो हमें कितने जगह देखिले 1 2 3 and 4 तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो रहिला कि केतोटी जगह रिपीट होइछि तार आंसर टी कोन हबो ना द वर्ड डांस इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स इन द पोएम आउ जो पचारि कि को लाइन रे तार हैप्पीनेस आउ लाइवलीनेस को शो करूछि तो हमें चारोटी पोएम जाको एबे माने चारोटी लाइन पढि नेबा ना फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज इठारे कहिछि कि दोहले के डांस करूछंती तो इठारे हमको किछ लाइवलीनेस बा हैप्पीनेस रो अंदाजा आसुछि नाही ओके हमें भी नेक्स्ट को जिबा टचिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस ओके इठारे देखो हमको गोटे मिलिला कि स्प्राइटली डांस माने कोन जीवंत भाव रे तो हमको एटा ही हेबो हमर आंसर ठीक अछि स्टिल हमें बाकी दुटे लाइन देखि नेबा कि द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे ना इठारे हमको किछि भी हैप्पीनेस और स्प्राइटलीनेस रो आसुनी धारणा आसुनी लास्ट पोएम लास्ट लाइन कहूची एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स इठारे भी सेमिति किछि देखा जाउनी तो हम आंसर टी कोन हबो ना द लाइन टचिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस जोटा कि रहिला हम ए जगह रे टचिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस shows the happiness and liveliness of the flowers तो हम क्वेश्चन नंबर 15 रो आंसर टी हबो कि the word dance is repeated 4 times in the poem and the line tossing their heads in sprightly dance shows the happiness and liveliness of the flowers okay तो पिला माने आजि पई हम एति क्वेश्चंस थाउ आमे 15 जाय आज कवर कले
ଆଉ ବାକି जो रहिला आम 16 to 22 बाकी जिते भी क्वेश्चंस रहिला ताकू आमे कोन करबा आउ गोटे क्लास रे अपकमिंग क्लास रे आमे सीटा कवर करबा ठीक अछि आई होप I made it clear. I hope it was understandable to all of you. Thank you so much for watching the video. See you in the next class.